जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे मीना आंटी को। मीना आंटी आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूं गुरु जी। संगत जी, मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ और मैं ऑलमोस्ट 9-10 साल की थी जब मैं पहली बारी गुरु जी को मिली। अ, मेरे फादर, हम सब बच्चों को, लाइक पूरी फैमिली, हम लोग गुरु जी के दर्शन करने गए थे। तब जलंधर मंदिर नहीं था, एक छोटा सा घर था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जहाँ पे गुरु जी थे। सो मेरी फर्स्ट मेमोरी ये है कि जब हम एंटर करते हैं तो बहुत सारी संगत बैठी हुई है और जाके हम गुरु जी को मत्था टेकते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। एंड स्टील के ग्लासेस में जल प्रसाद सबके लिए आता है। सो ये बड़ी रेगुलरली एक रूटीन हो गया था कि शाम को हमारे पेरेंट्स हमें गुरुजी के दर्शन करने या मत्था टेकने गुरुजी के पास लेके जाते थे। सो माय मेमोरीज विद गुरुजी इज सीइंग हिम एज अ यंग बॉय, वेरी यंग बॉय, अपना शर्ट में पैंट में बैठे हुए। एंड कभी कभी वो ग्लासेस में अपनी रुद्राक्ष की माला डिप करते थे, आंखें बंद करते थे, फिर देते थे। आई हैव इवन सीन हिम कि कभी कभी वो 3 फिंगर्स अपनी उसमें डिप करके आंखें बंद करते थे, कुछ जाप करते थे और ही यूज्ड टू गिव द जल प्रसाद। सो दिस इज हाउ माय जर्नी विद गुरुजी स्टार्टेड। उसके बाद वी वर ब्लेस्ड कि गुरुजी हमारे घर एक बारी आए भी हैं एंड ही केम टू ब्लेस अस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड से कि आज तक क्योंकि गुरुजी के चरण उस घर में पड़े हैं, सो मैं ये बिलीव करती हूँ कि उस घर में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी प्रोग्रेशन, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कामनेस, इतना, आई वुड से द ऑरा ऑफ द हाउस इज टोटली डिफरेंट क्योंकि रब के चरण उस घर में पड़े हैं। सो उस बचपन का मुझे यही याद है, दिस वाज माय जर्नी विद गुरुजी। और कब हमने बच्चे थे तो जब पापा मम्मी ने जाना, आई डोंट नो क्यों उन्होंने जाना बंद किया गुरुजी के उधर, सो हमारे भी जाना बंद हो गया। बट जलंधर में जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो हर रोज का जाना उसका जलंधर मंदिर को क्रॉस करके था। सो बचपन में बहुत बारी आई हैव सीन गुरुजी स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, आई हैव सीन समटाइम्स संगत आल्सो आउटसाइड द हाउस। मुझे इतना भी, क्योंकि आई हैव सीन गुरुजी देयर, आई हैव मल्टीपल टाइम्स आई हैव आस्क्ड माय फादर आल्सो कि पापा क्या हुआ, हमने जाना क्यों बंद कर दिया? आपको याद है हम जाते थे, वो उस घर में है। सो पापा कहते पता नहीं कैसे ये चीजें छूट गई, कैसे जाना छूट गया गुरुजी पास। बस इतनी मेरे को पता है बात हुई है। सो दिस इज अ ब्रीफ जर्नी ऑफ मी विद गुरुजी एज अ किड। उसके बाद संगत जी 2011 की बात है कि मेरी मैं शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। सो 2011 की बात है कि माय मदर इन लॉ वाज वेरी सिक। शी वाज ऑलमोस्ट इन मैक्स हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स वर कमिंग एवरी डे, उनकी कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई सर्जरी होती थी, कभी सेप्टिसीमिया हो जाता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। और हमें समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। इसी बीच में मेरी एक दोस्त है, उनका मुझे फोन आया कि चल मैं तेरे को छतरपुर वाले मंदिर मैं तेरे को लेके चलती हूँ, मेरे एक गुरुजी हैं, सब ठीक होगा। सो इसी तरह हम उसकी गाड़ी में, जब मैं बैठी हूँ तो उसने सत्संग सुनाने शुरू किए गुरुजी के, मल्टीपल संगत की जर्नी विद गुरुजी, मल्टीपल संगत की, कैसे गुरुजी ने उनकी बीमारियां हील की हैं, कैसे उनको ठीक किया है।
प्लस साथ में वो गुरबानी शब्द चल रहे थे। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि आई मीन ये गुरबानी शब्द सुन रही है, वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि कोई भी जाता हुआ एवरीबडी वुड लिसन टू रेडियो एफएम चल रहा होता था। सो आई वाज रियली शॉक्ड कि ये क्या, ये गुरबानी सुन रही है। सो इट वाज वेरी, कहते ना, हैरानी की बात थी मेरे लिए। So while she was telling me गुरुजी सत्संग, I tell her कि मुझे एक बारी दिखा तो सही, तेरे गुरुजी हैं कैसे। उसने अपने वॉलेट से गुरुजी का छोटा सा एक स्वरूप निकाला एंड शी शोड मी गुरुजी स्वरूप। आई वाज लाइक नो, आई नो हिम एंड आई हैव मेट हिम। वो मुझे कहती है आर यू श्योर? आई सेड या आई हैव मेट हिम इन जालंधर एंड आई रिमेम्बर आई वाज अ किड एंड वी यूज्ड टू गो रेगुलरली टू मीट हिम। सो शी सेड ऐसे हो नहीं सकता, तेरे को, तू तो छोटी बच्ची थी, तुझे क्या पता। एंड पंजाब में नॉर्मली people go to so many gurus, maybe you went to somebody else. I said नहीं नहीं, I am pretty sure because मैं ये आईज नहीं भूल सकती, बिकॉज मैंने जब भी गुरुजी के उधर मत्था भी टेकने गई हूँ, I have always tried to look in at Guruji's face, but his eyes were totally different. And you can't just, there was so much of energy, there was so much of light कि आपने वो eyes, मैंने कभी दूसरे लोगों की, like normally I have never seen कि इतना एनर्जी वाली आईज नहीं मैंने देखी थी। मैं कभी देख नहीं पाती थी गुरुजी की तरफ। बहुत बारी आई वुड जस्ट लुक अप टू हिम 1-2 seconds and then look down. So I was telling her I can never forget these eyes. Even as a kid, I used to look at him and I used to then put my eyes down. So then I told her, I said ये जलंधर से ही है ना? She said हाँ 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 ये जलंधर से है। So she took me to बड़े मंदिर. This was my first visit to बड़े मंदिर. बड़े मंदिर एंटर करते ही एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई। आपको लगा आप कोई दूसरी जगह ही आ रहे हो। कहाँ आप दिल्ली की भगदड़ और इतना ट्रैफिक और इस सब से आप सडनली एक ऐसी जगह आ जाते हो जहाँ पे इतनी कामनेस है, इतनी पीस है, आपको लगता है कि आप किसी डिफरेंट वर्ल्ड में ही आ गए हो। 2011 में जब मैं गई, पहली बारी मंदिर गई, मतलब उस टाइम तो इतनी संगत नहीं होती थी, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि बड़े आराम से हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे भी। बहुत अच्छा लगा। उस दिन मुझे याद है चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद भी मिला। करके मत्था टेक के आगे, बट हाँ, जिस दिन मैंने मत्था टेका था मैंने उस दिन ये बोला था कि गुरुजी मैं जब मम्मी ठीक होंगी तो मैं उनको जरूर लेके आऊंगी। दैट्स हाउ माय जर्नी फॉर विद गुरुजी स्टार्टेड अगेन। ऑफ एंड ऑन बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। वहां पे कितनी बारी वो भी था कि वहां जब बैठे होते थे तो सेवा भी मिलती थी। सो गुरुजी ने ये भी ब्लेसिंग दी कि उधर सेवा करने का भी मौका दिया। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम। मम्मी ठीक हुई तो मैं मम्मी को भी बड़े मंदिर लेके गई। जैसे मैं मम्मी को बड़े मंदिर लेके गई, ये बड़ी स्ट्रेंज बात हुई। मैं और मम्मी की हेल्प, हम दोनों मम्मी को लेके जा रहे थे। शी वाज वॉकिंग, मतलब अच्छे से चल लेते थे बट थोड़ा सा सपोर्ट उनको चाहिए होता था। बट जैसे ही उन्होंने बड़े मंदिर एंटर किया, कोई इतनी गर्मी के महीने भी नहीं थे, सो बार बार मुझे कही जाए मेरे पैर जल रहे हैं, मेरे पैर जल रहे हैं। एंड वो 2-3 कदम चलते थे, फिर वो कहते थे मेरे को सॉक्स कहीं से ढूंढ दे, मेरे इतने पैर जल रहे हैं। आई यूज्ड टू फील शॉक्ड, क्योंकि ना उनकी हेल्प ना मुझे ये लग रहा था। खैर एनीवेज, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज। हमने उनको मत्था टिकाया, मंडे का ही दिन था, उनको सारा प्रसाद किया, लेके आए। तो लेटर ऑन व्हेन आई डिस्कस्ड इट विद माय फ्रेंड, शी टोल्ड मी कि शायद आंटी के कोई कर्म थे जो कट रहे थे, जो शायद गुरुजी इस तरीके से काट रहे थे, जो अंडरस्टैंडिंग मुझे बाद में पता चली। सो ऑफ एंड ऑन बड़े मंदिर जाके, कभी कभी सत्संग अटेंड करके, दिस इज हाउ द जर्नी विद गुरुजी वाज गोइंग। पर हाँ, अगर मैं कहूँ कि हाँ जी मैं बिल्कुल डिपेंडेंट थी, या मैं बहुत ज्यादा, एक होता है ना, बहुत गुरुजी पे पूर्ण विश्वास, लाइक था, बट ऐसा भी नहीं था कि मैं बड़ी शिद्दत से कर रही थी। मन में कितनी बारी मेरे में डाउट भी आता था। बीइंग अ सरदारनी, मुझे ये लगता था कि मैं तो बंगला साहब जाती थी, ये मैंने कहाँ जाना शुरू कर दिया।
सो एक दिन जब मैं बंगला साहब मत्था टेकने गई, सो जब मैं मत्था टेक रही थी, मैंने ना उससे अरदास की, मैंने कहा वाहिगुरु जी, मैं हमेशा शुरू से बंगला साहब आती रही हूँ, सो अब मैंने ये गुरु जी के मंदिर जाना शुरू किया है, आई होप मैं कुछ गलत नहीं कर रही, प्लीज कहते हैं कि जवाब मिलता है, प्लीज कैन यू गिव मी एन आंसर टू दिस। तो संगत जी मैं मत्था टेक के ना जो संगत दिल्ली की है या जो संगत बंगला साहब के हैं, दे कैन रिलेट। जब मैं पीछे जाके जहाँ पे सुखासन साहब होता है, बीर साहब रखते हैं, मैं वहां जाके मत्था टेकने गई। जब मैंने वहां पे मत्था टेका ना संगत जी, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग रोजेस की खुशबू आई, जबकि उस मैट पे आप कभी भी जाओ मत्था टेको, आपको कभी ऐसे कोई रोजेस की खुशबू नहीं आई। एंड जैसे मैं मत्था टेक के उठी, आई वॉज वेरी हैप्पी। आई सेड आई गॉट माई आंसर दैट वेदर वी गो टू बंगला साहब या गुरु जी के मंदिर, एक ही बात है, रब एक ही है। सो इस चीज ने मेरा विश्वास और स्ट्रॉन्ग कर दिया गुरु जी पे। 2016 में कुछ ऐसा हुआ दैट वी my husband got a job opportunity outside India, so we moved outside India. बहुत ज्यादा मन में कंफ्यूजन भी था, डर भी था, नई जगह, बच्चों की एडजस्टमेंट, बड़ी चीजें थी। बट संगत जी, जैसे ही वी entered to take a house, there was a lady here who was leaving the house, and the moment I enter the house, I see Guruji Swaroop in that house. We were so blessed कि हमें जो घर भी मिला वो एक गुरुजी की संगत से ही मिला। सो इमिजिएटली एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उन्होंने जो घर भी अ, दिलाया, वो उन्होंने वो दिलाया जहाँ पे ऑलरेडी उनकी संगत रह रही थी। सो नई जगह पहुंच के मेकिंग मीटिंग न्यू पीपल, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बट गुरुजी ने इतना अच्छे से सेटल किया। और सबसे पहले गुरुजी ने क्या किया कि मुझे सत्संग पे बुलाया। आई थिंक माई सेटलमेंट इन दिस कंट्री, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत सारा कल्चर डिफरेंस था। माई सेटलमेंट इन दिस कंट्री वॉज लिटरली सपोर्टेड बाय गुरुजी, बिकॉज गुरुजी हफ्ते में 2 बारी कहीं ना कहीं सत्संग पे बुला लेते थे। जब भी कुछ लो फील करना या ऐसे लगना कि क्या कहाँ पहुंच गए, कैसे सेटल होंगे, ये क्या होगा, गुरुजी कोई ना कोई सत्संग पे बुला के किसी ना किसी संगत के थ्रू आंसर्स दे देते थे। सो आई वुड से कमिंग टू दिस कंट्री, सत्संग पे जाना रेगुलर किया, गुरुजी के साथ एक बॉन्डिंग, एक विश्वास और बढ़ता गया। मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स हुए, कभी कभी पता नहीं चलता कि वो क्यों हुए, कैसे मैंने उनसे निकले। आज की डेट में कितनी बारी थ्रू सत्संग उन अप्स एंड डाउन्स के आंसर्स भी मिले हैं। ऑल्दो शायद इतना ज्यादा मैं मंत्र जाप नहीं करती थी उस टाइम, बट स्टिल किसी पुरानी संगत के थ्रू, उनके सत्संग के थ्रू ये पता चला कि कैसे गुरुजी, मे बी आई वॉज डूइंग द मंत्र जाप और नॉट, maybe I was talking to him or not, but Guruji was in some way supporting me mentally in this country. Guruji was making sure that I settle well. Guruji was making sure कि मैं mentally बहुत strong हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिली वगैरह सब छोड़ के किसी भी पराये देश में सेटल होना। सो इस फेज में गुरुजी के साथ जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर कोरोना आया। कोरोना के डेज में सर्टेन थिंग्स हैपेंड, द आई वुड से द बॉन्डिंग विद गुरुजी इंक्रीज्ड मोर ड्यूरिंग दिस डेज, क्योंकि क्या होता है ना, टेस्टिंग टाइम होता है, तो आपकी रब के साथ जुड़ना भी उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। सो मेरी तो बॉन्डिंग गुरुजी के साथ बननी शुरू हो गई थी। मुझे पता था कि लाइक आई वोंट से अ वर्ड कनेक्शन, बिकॉज मैंने कनेक्शन एक बहुत बड़ी चीज है, और एक संगत ने मुझे समझाया कि कनेक्शन तो एक बहुत बड़ी चीज है। गुरुजी की बहुत प्यारी संगत ने, सो आई वुड से गुरुजी ने मुझे अपने ओट आश्रय में लिया,
सो मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को भी गुरुजी के ओट आश्रय में अपने ओट आश्रय मिले, क्योंकि बहुत ही बुरा समय है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो मुझे ये लगता था कि हमारे बच्चे हमसे इतनी दूर दूर जगहों पे पढ़ते हैं, कोई ना कोई तो उनका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कोई तो हम वी कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट फॉर देम, बट they have to be connected to a supreme force which can support them, which can give them strength. So ऐसे ही मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा था। So कोई उसकी he was not unwell, so he had to come back, and he had given a few exams, but कुछ exams उसके बच गए थे, so he could not. So two exams were left. So एक एग्जाम तो उसका उसकी टीचर ने इवेल्युएट कर लिया, the other teacher was not grading him or evaluating him. So he was in a lot of stress. I used to tell him कि बेटा तू मंत्र जाप कर and just believe in Guruji, everything will happen. So he was like, नहीं मम्मा आप तो ऐसे बोलते हो, ऐसे नहीं होता. They are teachers, they go very technically. I said, for once, for my sake, just pray to Guruji, just do ardas to Guruji, just believe in Guruji. I'm sure things will happen for you. So ऐसे ही वो जिम में गया था, ऐसे जिम करते टाइम अपना कहता है, अपने में ही मन ही मन बात की उसने गुरुजी से। कहता है गुरुजी देखो मेरी मम्मी का तो बहुत विश्वास है, और वो इतने दिनों से मुझे कह रही है कि मैं भी आपसे बात करूं, मैं भी आपसे अरदास करूं। सो आप मुझे दिखाओ कि आप हो। अगर आप मुझे किसी ना किसी तरीके आप चाहते हो मैं आप पे विश्वास करूं, क्योंकि मेरी मम्मी का बहुत विश्वास है, चलो, बट आप मुझे किसी ना किसी तरीके दिखाओ कि आप mm, mm, हो। So Sangaji, he comes back. He just checks his email. To his surprise, that teacher who was not grading him for the subject had graded him from his previous assignments and given him A, which was very strange because, and he was really shocked. So गुरुजी ने उसको अपने ओट आश्रय में लेने के लिए ये ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उसको दी, एंड फ्रॉम देन ऑन his journey with Guruji started. And I would not even say it's Guruji, his belief in Guruji, his love for Guruji, his trust in Guruji is more immense than me, I would say. I'm not here to rate it, but मैं इतना कहूंगी कि गुरुजी ने उसको बहुत ताकत दी है, गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस किया है, गुरुजी ने उसका बहुत ध्यान रखा है, एंड प्लस उसे एज अ पर्सन इतना बदला है कि उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरुजी ने उसके टेस्ट नहीं लिए, टेस्ट गुरुजी ने पूरे लिए उसके। उसके बाद भी एक बार ऐसे हुआ था कि he was um, he was supposed to go for his classes, but he got the three subjects, he didn't get the two subjects. Because of that उसको 6 months यहीं रहना था। So he was very shocked and he was wondering कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी आई एम फर्स्ट इन द वेटिंग लिस्ट और मेरी वेटिंग लिस्ट ही नहीं क्लियर हो रही है। सो वो 6 months उसके लिए बहुत ही ज्यादा टैक्सिंग थे। वो कितनी बारी मतलब ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, वो रात को सो नहीं पाता था। वो सोता भी तब था जब वो मंत्र जाप लगा के सोता था। And he used to keep on talking to Guruji, crying, asking him कि Guruji, why are you not sending me? All my friends are there. और ऐसे कैसे हो सकता है कि लोगों की तो कभी कभी 7 7 8 8 वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती, मैं तो फर्स्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट थी मेरी। मेरी वेटिंग लिस्ट इस बारी कैसे नहीं क्लियर हुई? So Angad ji, he was going through a lot of mental stress during this time, and there were some days he were good. There were some days he was very stressed. So during the month of November, October end or November, um, one day morning when I was getting ready for my work, he tells me, "Mama, I have to tell you something." Guruji gave me the answer. I said, "What happened?" He said, "Normally, जब भी holidays होती है, ये बच्चे इकट्ठे travel करते हैं." So he said, "Mama, there was a trip we had planned to LA, and हम same group है जो travel करता है. Mama, I just got a phone call कि the car that they were traveling in
उसको पीछे से आके बड़ी जोर से किसी कार ने हिट किया, एंड ऑल दीज किड्स हैव बीन इंजर्ड। किसी की स्पाइन पे लगा है, किसी की रिब्स फ्रैक्चर हुई है, किसी की क्लैविकल फ्रैक्चर हुई है, they're all in the hospital right now. And then, although he was very scared, he said, Mama, the thing is this, I was the one who normally sits on the back. हम तीन बच्चे पीछे बैठते हैं. And I would have been in that car. And Guruji knew it from beforehand कि क्या लिखा था. So that was the reason maybe Guruji didn't send me. So after this incident, he he just realized कि Guruji actually saved him. And eventually he went to college after a month or so. But Guruji gave him the answer why during this duration he didn't take him, or why his waiting list was not cleared. So Guruji has his own ways of dealing. I just told him कि although it's हम सब कहते हैं कि भाना मनना चाहिए, पंजाबी में कहते हैं, बट सीरियसली जब आप इन प्रॉब्लम से होते हो मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है. टाइम्स यू आर रियली स्ट्रेस्ड, आप नहीं मानते, आप क्वेश्चन करते हो गुरुजी से, आप गुस्से भी होते हो क्योंकि हम प्यार भी इतना करते हैं. सो बट still Guruji gave him an answer, and how Guruji saved him, it's all his शुक्राना. संगत जी, गुरुजी से जुड़ के गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है. गुरुजी ने पाठ करने की हिम्मत दी, मंत्र जाप करने की हिम्मत दी, अमृत वेला की हिम्मत दी, जो शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं कर सकती थी. गुरुजी ने वो चीजें करवाई हैं. गुरुजी की ब्लेसिंग से आई हैड स्टार्टेड अमृत वेला. एंड मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी अपने आप ही जगाते थे. आई यूज टू डू अमृत वेला, सो के सुबह काम पे भी जाना. सो ये सारी हिम्मत गुरुजी ने दी है. During this duration, my mother-in-law, who was in India, was very unwell. She was admitted to the hospital. So we were going through a very tough time. इन्हीं दिनों में एक दिन रात को मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन आते हैं. मुझे ऐसा लगा कि मैं इधर बेड की अपनी साइड पे बैठी और साइड पे गुरुजी बैठे हैं. सो गुरुजी ने मुझे कहा कि हाँ, मैं ना तेरी सस ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਣ आया. सो I was like, नहीं गुरुजी, ये पॉसिबल नहीं है. And in my dream, I am fighting with Guruji. I said, Guruji, नहीं, my husband will be shattered, and she's the only one for him, and she's his support. And वैसे भी गुरुजी, वो तो ठीक हो रही है, कल डिस्चार्ज मिल रहा है उनको, आप ऐसे कैसे हो सकता है. He said, नहीं, मैं लेना है. मैं and I literally fight with him. I said, गुरुजी, आप कर ही नहीं सकते ये चीज, आप ये चीज कर ही नहीं सकते. आप, ये फैमिली खत्म हो जाएगी अगर उनको कुछ होगा. प्लीज गुरुजी, आप ये नहीं कर सकते. सो ये कहते कहते माई ड्रीम एंड्स. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मॉम इज गेटिंग डिस्चार्ज, एंड माई हस्बैंड, ही हैड गॉन टू मेक द डिस्चार्ज पेपर. वो बड़े आराम से बैठ के अपना व्हीलचेयर पे अपना नर्सेज वगैरह से, वो डॉक्टर थी तो वो नर्सेज वगैरह से बात कर रही थी कि अच्छा कैसे हो, क्या है. सडनली शी गेट्स एन अटैक. And by the time my husband gets the discharge paper and he enters to take her, she's already been taken to the ICU. Doctors don't realize कि डॉक्टर्स को पता नहीं चला कि उनको इमिडिएटली क्या हुआ है. संगत जी, वो दिन है कि उनको आईसीयू में शिफ्ट किया. उसके बाद वो 15 डेज आईसीयू में रही. उनकी कंडीशन डे बाय डे डिटीरियोरेट होती गई, एंड we eventually had to get her back home on a palliative care. सब कुछ हम उनको, बिकॉज वी डिसाइडेड कि चलो इनको, लाइक शी, ऑल्दो वो अपनी सेंसेस में थे, बट स्टिल शी सेड शी वुड नॉट वांट टू गो ऑन वेंटिलेटर. सो अंडर पैलेटिव केयर वी गेट हर होम. सो पैलेटिव केयर में समटाइम्स पेशेंट्स डू गेट ओके, दे गेट बेटर ऑल्सो. सो संगत जी, ऐसे वन ऑफ दीज डेज अगेन आई गेट, मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं किसी सत्संग तो नहीं, ऐसी संगत बैठी हुई है,
गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं जाके गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, गुरुजी टेल्स मी ਇੱਥੇ साइड पे आ जा। आई गो देयर, ही सेड बहुत हो गया, मैं तेरी सੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ एंड और ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। एंड देन ही सेज अपने ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ कि अपने टेस्ट कराए, ਉਹਦੀ तबीयत ठीक नहीं है। एंड आई वाज वंडरिंग इन माय ड्रीम कि तबीयत तो मम्मी की नहीं ठीक है, आई डोंट नो क्या ये बोल गुरुजी क्या कह रहे हैं करके ऐसे ड्रीम एंड हो जाता है। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई एम वेरी स्केयर्ड, आई टॉक टू माय सिस्टर, शी सेज नहीं नहीं नहीं, मे बी इट्स अ स्ट्रेसफुल टाइम, मे बी दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग। संगत जी, आई वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, द मोमेंट आई केम बैक, मैं रात को सोई हूँ, रात को मेरी हस्बैंड से बात हुई है, वो कह रहे हैं सब ठीक है। सुबह सुबह अराउंड 5-6 बजे उनका फोन आ जाता है कि वी आर लूजिंग मम्मी। It was very shocking that but it was a very sad time we lost her. बस संगत जी, मैं एक बात कहूंगी कि what I realized in this was कि जो ये 20 to 25 days मम्मी ने थे भी in ICU, it was very bad for her, and to see her deteriorate each and every day, एक कहते ना every day her deterioration, it really affected my husband. और हम मतलब हम अपनी तरफ से गुरुजी से लड़ के, वही हुआ ना कि उनकी बात ना मान के, या मैं उसको बोलूंगी कि अपनी मतलब हम अपनी तरफ से ट्राइंग टू फोर्स समथिंग, जबरदस्ती लिया गुरुजी से। सो उस चीज ने सिर्फ और सिर्फ बहुत ही दुख दिया। सो जो गुरुजी ने हमारे लिए सोचा है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस संगत जी। Guruji has really blessed me with, blessed us rather by me. He has blessed us for holding a sangat satsang every month. So मैं कोशिश करती हूँ कि during this satsang I call a new sangat also, so that they should get connected and they should also get blessings of Guruji, and बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है एक सत्संग जब एक घर पे होता है। I started noticing there are a lot of sangat who would come and ask me, अच्छा तूने सत्संग कराया, क्या अच्छा हुआ? कोई something good news is there that you're getting a satsang done? अच्छा, you got a satsang done. What blessings did Guruji give you? So Sangat ji, I used to keep on wondering कि क्यों, why are people asking me this? कि लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम सत्संग कराते हैं, हम सत्संग इसलिए कराते हैं कि हम आराम से बैठ के गुरबानी सुन सकें, लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स ले सकें, जल प्रसाद की ब्लेसिंग ले सकें, चाय प्रसाद की ब्लेसिंग्स ले सकें, और सत्संग सुन के सत्संग की ब्लेसिंग ले सकें, किसी भी संगत का सत्संग सुन के। क्योंकि थ्रू सत्संग आई बिलीव कितनी बारी हमारे आंसर्स हमें मिलते हैं, कितनी कितनी चीजें जो कितने सालों से हमारे डाउट्स नहीं क्लियर होते, वो इस सत्संग से क्लियर होते हैं। संगत जी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उनको क्या जवाब दूं। सो आई ऑलवेज से कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एंड ये क्वेश्चंस कितनी बारी आए, कितनी बारी मुझे समझ नहीं आए मैं इनको क्या आंसर करूं। A few days back I came across a post. It was shared by one of the संगत, एंड उसमें यही लिखा था कि बहुत बारी लोग आपको पूछते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से ये चीज मेरे साथ हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूं उनको या क्या बोलूं। मैं उनको ये बोलती थी कि नहीं, आप सत्संग में आओ, अटेंड करो and take the blessings. So when this post came, this was very strange how Guruji answered me. So Guruji उसमें कहते हैं कि जब ऐसे सत्संग होता है और बहुत लोग आपसे ऐसे पूछते हैं कि क्या हुआ, अच्छे आप सत्संग क्यों करा रहे हो, अच्छा क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं आपकी जिंदगी में, क्या अच्छा हुआ है, बेसिकली गुरुजी इस संगत के थ्रू आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या इनके क्वेश्चन से आप हिलते हो, लाइक क्या इनके क्वेश्चन से आप अपना विश्वास
फिर भी रखते हो या लूज करना शुरू कर देते हो कि अच्छा मैंने तो सत्संग कराया, मुझे क्या हुआ, मैं तो गुरुजी से ये मांगा था, मुझे तो ये मिला नहीं। सो क्या ये डाउट्स आपके मन में आते हैं? सो बेसिकली what I got to know is if people are questioning you, this is Guruji who is making them question you because he is checking you, he's trying you, he is checking your faith in him. कि जरूरी नहीं कि सत्संग हुआ है तो जी हाँ आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, या आपने आप जस्ट बिकॉज आप सत्संग पे जाते हो तो आप एक मांग लेके जाओ, नहीं। आप सत्संग के लिए इसलिए जाते हो क्योंकि आप वहां पे ब्लेसिंग्स लेने गए हो। आप वहां पे कितनी बारी आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, कितनी बारी नहीं मिलेंगे, बट यू टेक दैट blessings of langar prasad, jal prasad, which is immense. So संगत जी, गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं हमें, बहुत बहुत टेस्ट भी किया है, बहुत बहुत आई वुड से प्यार भी दिया है, बहुत निचोड़ा भी है। देयर हैव बीन वेरी टफ टाइम्स, एट टाइम्स यू डू क्वेश्चन कि गुरुजी वाई मी। लोग तो इतना विश्वास भी नहीं रखते आप, बट स्टिल गुरुजी हेल्ड मी टुगेदर, गुरुजी गेव मी स्ट्रेंथ। गुरुजी ने चेंज्ड, इतने चेंजेस लाए गुरुजी ने, ईगो तो ऐसे हटाई है गुरुजी ने, अंधविश्वास खत्म कर दिए। संगत बहुत पुरानी संगत ने कहा है कि गुरुजी इज अ वेरी प्रैक्टिकल गुरु, एंड आई टोटली एग्री। गुरुजी इज अ वेरी प्रैक्टिकल गुरु। उन्होंने हमें खुद इतना बना दिया कि हमें कोई वहमों में, कोई अंधविश्वास में, आई वुड से टूना, ब्लैक मैजिक, ये सब बड़ी चीजों में जो जो चीजें कभी आती भी हैं दिमाग में, गुरुजी उनको ऐसे हटा देते हैं। अगर कभी कभी टफ टाइम आता है तो कोई ऐसे लगता भी अरे आपने किसी ने ब्लैक मैजिक किया, वो किया। आई जस्ट बिलीव कि गुरुजी है ना, वो आपको हर मैजिक से, हर प्रॉब्लम से, हर चीज से बचाएंगे। ठीक है, हम अपने कर्म तो काटेंगे, बट आई एम श्योर गुरुजी बहुत हल्के में हमें उस चीज से निकाल देते हैं। सो मैं तो कितनी बारी गुरुजी को ये कहती हूँ, गुरुजी जब आप पे विश्वास किया ना, तो अगर किसी ने कुछ किया भी है तो अब बचाना भी आप ही के हाथ में है, और मुझे पता है कि आप ही हमारा ध्यान रखोगे। सो गुरुजी ने, आई एम टेलिंग यू, वेमो से तो ऐसे निकाला है कि he has made us so strong, he has made us so I would say practical, I would say practical in the sense कि हाँ, अंधविश्वास नहीं करने, फालतू के वहम अपने मन में नहीं डालने, और बस गुरुजी पे विश्वास करना है, मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप तो गुरुजी ने ऐसे इम्बाइब कर दिया है कि चलते फिरते, खाना बनाते, काम करते, मंत्र जाप मन में चलता ही रहता है, गाड़ी चलाते। इट इज सच अ ब्लेसिंग दैट गुरुजी ने हमें एक मंत्र जाप दिया। सो आई वुड से गुरुजी हैज given a meaning to life. Guruji has given, he's healed also us, and he's made us very, very strong. Sangaji, I'll share one more satsang. This is the power of Jal Prasad, that विश्वास है आपका तो कुछ भी हो सकता है। मेरी एक कुलीग है, सो वो डिफरेंट नेशनैलिटी की हैं, सो she was diagnosed with a cancer, and her report said that every doctor had told her 6 months. She's a very close colleague, so जब मैंने उसकी रिपोर्ट्स भी पढ़ी, I don't know, I had that feeling. She got it checked from multiple doctors, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, उसने बहुत जगह से जो जो अपने फ्रेंड्स थे उनको भेजी. So every doctor said the reports are very bad and she has another 6 months to live.
when I read her reports, I don't know, I had a feeling that no. जैसे गुरुजी का विश्वास है तो मुझे लग रहा था नहीं सब ठीक होगा. Sangaji, from that on, whenever I have a satsang or whenever I go for any satsang, I started taking Jal Prashad for her. I sat with her and I just told her, I said, listen, my Guruji has healed people with pancreatic cancers. He's given them lease of life, people who have got stage 3 cancers. I have heard multiple satsangs. I have met people also. So please, if you trust me, can you start having that? Because of my trust, वो lady ने हर बारी जब मैं जल प्रसाद उसके लिए लेके जाती थी, she used to have जल प्रसाद. And she used to tell me, please pray to your king to heal me. Because I have a lot of responsibilities. I have a son to take care. I have to get him married. I used to tell her, no, pakka, everything will happen. She was going through her sessions of chemo. Her chemo had started. Her 3 sessions of chemo were done. And they got an PET scan for her. It was after 3 chemo sessions. संगत जी, अगर वो कभी जल प्रसाद नहीं भी पी पाती थी, वो she used to put it over her abdomen. She had a very strong cancer which had even spread to her spine. What was done in her what came in her first PET scan. But in this, it came that when she got on her other PET scan, तो उसमें संगत जी ये आया कि she has what was a very defined mass had become a diffused. It's only after 3 sessions of chemotherapy, Sangat ji, and it had not spread to the bone. There was no invasion into this cancer into the spine, although it was a very aggressive cancer. And it was shocking, and it was a miracle how she was healing. Then again, after her another 3 chemotherapy sessions, I was traveling. She waited for me to come back. She didn't open her report of PET scan. And जब उसने she told me to open. While I was opening her report, I was just praying to Guruji. I was just doing mantra jap. I said, Guruji, ये lady मेरे पे इतना विश्वास करती है. ये आप पे indirectly through me ये आप पे विश्वास करती है. Please just heal her. Sangaji, when we opened her second PET scan, the results were much better. It had healed more. From where the doctors had given her 6 months to live, it's almost been 1.25 ho gaya. She is still going through her chemo, which is like a maintenance one. But it is nothing कि उसको ज़्यादा aggressive नहीं है. The dosage of chemo is decreasing day by day. The sessions between the chemo are increasing, like the duration between this is also increasing. So this is, I would say, it is all power of Jal Prashad कि गुरुजी ने संगत है नहीं है विश्वास है किसी इंसान का तो I believe it has really healed her and she's got a new lease to life. So I would just say Shukrana to Guruji, how he blesses people, how he takes care of everyone, how he takes care of his Sangat and even people who are associated with his Sangat. So बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना. I would say there is so much of gratitude, there is so much of there are no words that I have कि मेरे कि कितनी blessings गुरुजी ने दी हैं. कोई words नहीं है, शब्द कम हो जाते हैं उनका शुक्राना करते हुए. But with folded hands and with just saying गुरुजी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं रब से मिली हूँ, कितनी ब्लेस्ड हूँ कि I was able to meet him in person. I just feel कि
एम आई द चोजन वन जो गुरुजी से मिले? और ये भी लगता है कि कितनी ब्लेस्ड हूं कि गुरुजी ने वापस अपने ओट आश्रय में लिया। सो वो वाली ब्लेसिंग्स मुझे नहीं लगता कि किसी को, लाइक सारी संगत जो आज गुरुजी के साथ है, मैं उनको वो यही कहूंगी कि हम बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इस कलयुग में जस्ट sitting, talking to him, doing mantra jap gives us so much of strength. कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है फॉलो करने का, कोई कुछ नहीं है। एक सिंपल मंत्र जाप है और एक विश्वास है उनपे, और कैसे वो हमारा ध्यान रख रहे हैं इस टेस्टिंग टाइम में, जहां पे देर इज सो मच ऑफ अनरेस्ट। सो आई हैव ओनली जस्ट वन वर्ड टू से, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस, थैंक यू सो मच कि अपने ओट आश्रय में रख के आपने इतनी स्ट्रेंथ दी है। और थैंक यू सो मच कि सिर्फ हमें नहीं, हमारे बच्चों को भी आपने अपने ओट आश्रय में लिया है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे इतना विश्वास रखते हैं गुरुजी पे, कि कभी कभी आपको लगता है कि हर चीजें कैसे होंगी, और बच्चों का जब जवाब आता है ना कि मम्मा गुरुजी है ना, देख लेंगे सब। सो दैट टाइम यू फील यू आर सो ट्रूली ब्लेस्ड, बिकॉज इस कलयुग में आपके बच्चों को अपने ओट आश्रय में लेना सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका इतना इतना शुक्राना, आपका इतना इतना शुक्राना कि आपने अपने ओट आश्रय में लिया। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू जी। जय गुरु जी।